बिजली के निजीकरण करने के विरोध में हाइडिल सिधारी आजमगढ़ में चल रहे धरने में पूर्वांचल किसान यूनियन महासचिव वीरेंद्र यादव और सोशलिस्ट किसान सभा महासचिव राजीव यादव ने पहुंचकर समर्थन दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ अध्यक्ष संतोष कुमार धरकार भी रहे। आजमगढ़ के किसान संगठन जल्द संयुक्त रूप से धरने में शामिल होंगे। किसान नेताओं ने कहा कि बिजली का निजीकरण होकर रहेगा की बात कहने वाले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और सरकार को जान लेना चाहिए कि कंपनी राज के खिलाफ लड़कर देश को पाया था, वहां कंपनी राज स्थापित नहीं होने देंगे। बिजली का निजीकरण सिर्फ विद्युत कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, यह देश के करोड़ों बेरोजगारों का सवाल है जिनका भविष्य निजीकरण खत्म कर देगा। देश के किसानों, मजदूरों, आम नागरिकों का सवाल है, क्योंकि निजीकरण के बाद बेतहाशा बिजली महंगी होगी। देश के विकास के लिए किसानों ने अपने खेतों के ज़मीनें दी हैं और विकास के नाम पर ज़मीनें लेकर निजी कंपनियों के हवाले करके देश के संसाधनों को बर्बाद करने का खेल नहीं चलने दिया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार पूंजीपतियों के हित में बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। स्मार्ट मीटर के जरिए स्मार्ट तरीके से जनता को कंपनियों द्वारा लूटा जाएगा और इस लड़ाई में आम जनता को शामिल करने के लिए गांव-गांव चौपालें लगाई जाएंगी। राजीव यादव भी हैं, तो वो भी अपनी बात रखेंगे और हम आपसे इस आशा और उम्मीद के साथ कि साथियों इस कैंपस से लड़ाई बाहर करिए, इस कैंपस से लड़ाई को बाहर करिए। लोहिया जी कहा करते थे कि पर्चा चर्चा खर्चा, पर्चा चर्चा खर्चा। एक पर्चा हमको बिजली विभाग का नहीं मिला। चलो पर्चा लिखा गया, जब आप पर्चा नहीं लिखेंगे, कोई पढ़ेगा नहीं तो चर्चा कैसे? बस तुरंत भागल आई। पर्चा हो, चर्चा हो। पर्चा चर्चा बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज की हम लोगों को गांव में इस आंदोलन को ले जाना चाहिए। हम लोग गांव में चौपाल लगानी चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, जहां आप कर सकते हैं आप करिए, जहां नहीं कर सकते हम लोग आपके साथ करेंगे। हम लोग आपके साथ गांव में चौपाल करेंगे। और निजीकरण जो है ये पूरे देश के लिए कलंक, पूरे देश के लिए कलंक है। आज बुरा मत मानिएगा, निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो पिछड़े और दलित समाज का, पिछड़े और दलित समाज का होगा। सवर्ण जाति के साथी यहाँ बैठे होंगे, अगर निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो पिछड़े दलित समाज का होगा।